आपसे पूछे कि देश में चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग यानी बूथ लूट की सबसे पहले घटना कहाँ हुई थी, तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन ये जानकर हैरान भी होंगे कि देश में बूथ लूट की पहली घटना बिहार में हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर में। आज मैं बात करूंगी ऐसे ऐतिहासिक और कुख्यात घटना की जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव को हिलाकर रख दिया था। जैसे जैसे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, हम एक बार फिर उस 68 साल पुरानी घटना को याद करते हैं। 1957 का रचियाही बूथ लूटकांड, जो भारत में पहली बार बूथ कैप्चरिंग की घटना थी। बेगूसराय बिहार में हुई इस घटना ने लोकतंत्र को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया था। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम इस काले अध्याय के तथ्यों और इसके प्रभाव को आपके सामने लाएंगे। ये साल था 1957, जब भारत का लोकतंत्र अभी नया नया था। बेगूसराय शहर से महज 6 किलोमीटर दूर है रचियाही, जहां उस समय कचहरी टोल हुआ करता था। ये वही जगह थी जहां रचियाही, मचहा, राजापुर और आकाशपुर गांव के लोग वोट डालने आते थे। 1957 के विधानसभा चुनाव में यही एक मतदान केंद्र बनाया गया था। लेकिन उस दिन जो हुआ वह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला धब्बा बन गया। अचानक हथियारों से लैस करीब 20 लोगों का एक समूह राजापुर और मचहा गांव के मतदाताओं को रास्ते में ही रोक लेता है। बूथ पर पहले से ही मौजूद कुछ गुंडों ने मतदाताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया। विरोध करने वालों की जमकर पिटाई की गई। कई लोग इस हादसे में घायल हुए। एक गुट ने बूथ पर कब्जा कर लिया, जबकि दूसरे ने जमकर फर्जी वोटिंग की। इस सनसनीखेज का कांड का आरोप कांग्रेस प्रत्याशी सरयुग प्रसाद सिंह पर लगा। उस समय बूथ लुटेरों का नेतृत्व कुख्यात डॉन काका कामदेव और उसके गुंडों ने किया था। हथियारों से लैस इन लुटेरों ने अपने आका के आदेशों का पालन करते हुए बूथ पर कब्जा किया और सारे वोट कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में डाल दिए। उस दौर में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था ना के बराबर थी और ना ही कोई ऐसी संस्था थी जहां शिकायत दर्ज की जा सके। इस घटना की जानकारी लोगों को अगले दिन मिली, जिसके बाद पूरे देश में बूथ कैप्चरिंग की चर्चा शुरू हो गई। इस घटना के पीछे की वजह थी सरयुग प्रसाद सिंह की आशंका। उन्हें डर था कि अगर रचियाही, मचहा और राजापुर के मतदाताओं ने खुलकर वोट डाला तो उनकी हार हो सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने दबंग समर्थकों को मतदाताओं को रोकने और फर्जी वोटिंग कराने का आदेश दिया। उस समय वोटर पर्ची पर किसी और के वोट डालने की पहचान कर पाना मुश्किल था। इस घटना ने आग की तरह पूरे देश में सनसनी फैला दी। चुनाव आयोग ने भी माना कि धांधली हुई थी और इस तरह ये भारत के चुनावी इतिहास में पहली बूथ कैप्चरिंग की घटना बन गई। जी हाँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बिहार में सबसे पहले बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई थी। इस घटना पर आज भी सियासी बयानबाजी होती है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता विभय झा का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास लोकतंत्र को अपमानित करने का रहा है। वे इसे बिहार के लिए एक काला धब्बा मानते हैं और कहते हैं कि चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट का नारा इसी धब्बे को मिटाने की कोशिश है। वही बिहार बीजेपी वाणिज्य प्रकोष्ठ की डॉक्टर सुनंदा केसरी का कहना है कि रचियाही बूथ लूट कांड बिहार के नाम पर कलंक था, जो कांग्रेस और आरजेडी के शासनकाल में हुआ था। लेकिन अब बीजेपी के नेतृत्व में मतदान केंद्रों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के कारण ऐसी घटनाएं असंभव हैं। आज के दौर में जब भी बिहार में चुनाव की बात होती है, रचियाही बूथ लूटकांड की चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन बदली हुई व्यवस्था और कड़ी सुरक्षा के चलते अब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति मुश्किल है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सतर्कता और पारदर्शिता कितनी जरूरी है। तो ये थी 1957 के रचियाही बूथ लूटकांड की कहानी, जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक सबक के रूप में दर्ज है। देखते रहिए दैनिक भास्कर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।